दोस्तों एक मरतबा फिर हाजिर गुलाम हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे। हैदर भाई को हिंदुस्तान सरकार से अपील करते हुए 3 साल हो चुके, बल्कि चौथे साल में ये केस जब से दाखिल हुआ है तो हैदर भाई को भी 4 साल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ सीमा को जिस तरीके से वहाँ भारत सरकार सपोर्ट कर रही है तो हैदर भाई की अपीलें बिल्कुल ज़ाया जा रही हैं। एक औरत बार बार कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि फिर वही बातें, वही सब कुछ। लेकिन चूँकि दोस्तों हमारे 4 बच्चे फंसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी का मसला है, उनके फ्यूचर का मसला है, उनके भविष्य का मसला है, तो हमें हर सूरत ये बातें करनी पड़ेंगी कि मोदी और योगी के नाक के नीचे वो औरत जो कि क्रिमिनल अपराधी है, वारदाती है, वहाँ पे अपनी जड़ें गाड़ चुकी है। तो सीमा का कसूर नहीं, उन अपराधियों का है। वो अपराधी हैं जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मौसम जो है काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। यहाँ पे आप हरियाली चेक कर सकते हैं और ऊपर जो बादल हैं बिल्कुल साफ़ है। कुछ देर पहले काफ़ी कड़ाके की धूप थी, गर्मी थी, लेकिन अब गर्मी का ज़ोर टूट चुका है। अच्छा दोस्तों, ये हमारे गांव देहातों में ना, ये जो है ना, इसको अपनी ज़ुबान में लूत बोलते हैं। ये अगर इस क्यारे में ये अगर मैं डाल दूंगा ना, या इस क्यारे में अगर मैं ये डाल दूंगा ना, तो 2-4 दिन बल्कि हफ्ते के अंदर अंदर इससे पूरे क्यारे को अपनी लपेट में लेकर ना ये गालिब आ जाएगी, ये डोमिनेट हो जाएगी पूरे हमारा जो चारा है पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। समझ रहे हैं ना। तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की इसको अंबर बील कहते हैं शायद, या कुछ और भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक, पता नहीं पौधा तो है नहीं, ना इसकी जड़ें हैं ना इसका सर है। तो ये ऐसे ही खुदरो एक तरह का पौधा है, या जो भी आप समझें। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि सीमा मोदी और योगी के राज में, मतलब उनकी सरकार में जो वो कर रही है, हैरान कुन और बड़ा परेशान कुन है हम सब के लिए, जो आल औलाद वाले हैं, जो इंसानियत का दर्द महसूस करते हैं, जो चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ दिया जाए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। दोस्तों हिंदुस्तान से कुछ वकील हैं, वो भी आते हैं हमारे साथ, रब्ता करते हैं, संपर्क करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद फिर वो लापता हो जाते हैं, पता नहीं अब वो कहाँ गए। कुछ दिन पहले एक वकील थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के वकील थे, बड़े सीनियर वकील थे। उन्होंने कहा कि तनवीर भाई अब मैं निकलूँगा, मैं जाऊँगा, मैं केस आगे तक फाइल करूँगा, मैं इसको यहाँ इस देश में नहीं रहने दूँगा। अगर ये इस देश में रहेगी तो जेल के अंदर ही रहेगी, हमारे देश में। ठीक है ना। तो दोस्तों अब क्या, किसको दोष दें, कौन कसूरवार है, किसको मतलब पुकारा जाए मदद के लिए, सहायता के लिए, कि सब वहाँ पे सीमा की चाटुकारी में, तलवा चाटने में लगे हुए हैं। अपराधी जो कि गैंग है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हैदर के बारे में कोई नहीं सोचता। हैदर के बारे में वो हर रोज़ आती है, वीडियोस बनाती है, व्लॉग्स बनाती है। व्लॉग्स में कभी चुम्मी चट्टी, पता नहीं, कभी पीछे चिपकी होती, कभी कहीं पे हाथ होता है, कभी हाथ के इशारे से पता नहीं क्या क्या कर रही होती है। लेकिन वहाँ सब खामोश हैं, बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से ये चीज़ें देखते हैं। तो हमारा और कोई मुद्दा नहीं है, कोई आप लोगों से लड़ाई नहीं है। हमारी मांग, हमारी फरमाइश, हमारी डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ सीमा भगोड़ी, उसको बेशक आप जेल में डालो, मोदी अपने बेशक घर में लेकर जाए, अपने परिवार में रखे, अपने जो उनका प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है, क्या क्या बोलते हैं, ऑफिस है, वहाँ उसको अपनी सीट दे दे। ठीक है, अपनी सीट दे दे, भले वो नीचे फर्श पे बैठ के सीमा के चरणों में, कदमों में झुक के उसको प्रणाम करता रहे, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे 4 मासूम बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और ये हमारा हक है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, यही कहेंगे कि भले योगी अपनी सीट उसको, सीमा को दे दे, या बेशक योगी अपने घर ले जाए सीमा को, वहाँ पे कुछ भी करे करवाए, हमें कोई परवाह नहीं। मोदी अपने घर ले जाए, कुछ भी करे करवाए, हमें कोई परवाह नहीं। हमें परवाह है, हमें फिक्र है, हमें टेंशन है, हमें चिंता है तो उन 4 मासूम बच्चों की। बस वो हमारे बच्चे हमारे हवाले कर दें, यकीन करें कि हम कभी भी किसी भी सेंस में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। दोस्तों
देखिए इंसान की कदर कीमत वही समझ सकते हैं जो इंसानियत का दर्द रखते हैं। अनपढ़, जाहिल, गंवार, दरिंदा टाइप क्या जाने, वो जो अपने लोगों को समझ के कीड़ा मकोड़ा समझ के उनको मरवा देते हैं, वो उन मासूम बच्चों का दर्द समझेंगे, उन मासूम बच्चों को अहमियत देंगे। मेरा इशारा किस तरफ है भाई? आपके लीडर हैं, आपके लीडर नहीं मरवाते भाई? मरवाते हैं आपके लीडर, ठीक है। तो भाई वो हैं भी मुस्लिम। वैसे भी योगी मोदी जो है वो मुसलमानों की टोपी नहीं लेता, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसको जब टोपी दी जा रही थी तो उस मुसलमानों की टोपी नहीं ली। पता नहीं मुस्लिम की टोपी से उनको डर लगता है। मोदी ने सिख की भी टोपी ले ली, एक और धर्म है उसकी भी टोपी ले ली। दरगाह में किसी मुस्लिम ने जब उसको टोपी देने की कोशिश की तो उस मुस्लिम की टोपी से वो डर गए, ठीक है ना। तो मुसलमानों की टोपी लेने से डरता है, लेकिन सीमा उसको टोपी पहना रही है, सीमा की टोपी से वो खुश है, ठीक है ना। ये दोस्तों बेहिस लोग हैं, इनका कोई ज़र्फ ज़मीर नहीं है। अपनी मफाद, अपनी सियासत के लिए अपनों को मरवा देता है। पहलगाम में इसने सब कुछ क्या करवाया पूरी दुनिया को पता है। और जो हमें तो ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन चूँकि इस बंदे के मुल्क के अंदर हमारे 4 बच्चे फंसे हुए हैं तो हमें बोलना चाहिए। उस स्टेट में वो जो योगी है वो टकला, समझ रहे हैं ना, बैंगन के सर वाला यार मैं गाली तो नहीं दे रहा ना, मैं चाहता तो ऐसी ऐसी गालियाँ देता, मेरे पास बैनर भी बने हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने ज़र्फ़ और ज़मीर में रहता हूँ। ये टकला शकला तो मैं भी अब होने वाला हूँ टकला, योगी की तरह। मैं योगी की तरह टकला होऊंगा, लेकिन योगी की तरह जहरीला नहीं होगा, मुसलमानों का दुश्मन नहीं, किसी धर्म का दुश्मन नहीं होगा। इंसानियत मेरे अंदर होगी। योगी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती ना तो वो कब तक बच्चे वापस आ चुके होते, ठीक है ना। तो बातें हमारी सोने की हैं, ले लें माय फ्रेंड डोलैंड फ्रेंड्स। ये जो सीमा के विरोध में धरना हो रहा है आप मत करें, उसको मैंने बुलाया है, मैं उसके चरणों में जाके प्रणाम करता हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा चाहते हैं कि सीमा को भगाया जाए तो मैं कोर्ट कचहरियाँ बनाऊँगा, मैं नया सिस्टम बनाऊँगा, उसमें नए जज आएंगे, फैसला करेंगे। फ्रेंड, माय फ्रेंड ऑफ इंडिया, सुन लिया भाई? पढ़ा लिखे तो होते, आपके लीडर भी जाहिल गंवार हैं जिस तरीके से सीमा के चाटुकार। तो कोई पढ़ा लिखा लगाओ राहुल गांधी की तरह। ये जाहिल आपके हिंदुस्तानियों को मरवाने वाले को आपने प्रधानमंत्री बनवाया हुआ है। अपने यूपी में कितने मुसलमानों के साथ जो होता है, तो बस क्या बोलें यार, बच्चों को देखते हुए ना गुस्सा आता है। अल्लाह हाफिज़।